आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो है एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन कराएंगे। आपका जो एक्सरसाइज 7.2 का टोटल क्वेश्चन था वो दो क्लासेस में पूरा हमने किया था, जो पिछले वीडियो में है। जिनका छूटा हो पीछे हमारे जो वीडियो बना है उनमें आप जाके देख सकते हैं क्लासेस में। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ देखिए, ठीक है कि हम पिछले वाले एक्सरसाइज में बताए थे कि रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स को टी मानना है, लेकिन यहाँ भी फिलहाल में टी अगर मान भी लें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी। और साइन स्क्वायर टी का डिफरेंशियल हो सकता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। तो पहले क्या करें, हम इसका साइन स्क्वायर का फार्मूला करें। तो साइन स्क्वायर के दो तरीके के फार्मूले हैं। एक तो होता है समीकरण में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर उस पे हम इसको चेंज करते हैं तो भी इंटीग्रल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा कास स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ना तो साइन स्क्वायर का होता है, नहीं कास स्क्वायर का। तो फिर हम क्या करें, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1/2 1 माइनस कास 2x। एक फार्मूला है आपका, ये बना कैसे है तो बता दें आपको। कास 2x का फार्मूला होता है कास 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसी से इसका जो है निर्माण किया गया, उसी से इसको सॉल्व करके बनाया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कास 2x हम यहाँ रखेंगे। अब हमारे पास x की जगह क्या वैल्यू दे रखा है, 2x प्लस 5। x की जगह हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है क्या दे रखा है, 2x प्लस 5। जब हम ये रखें तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन किसका होगा आपका 1 माइनस, अब कॉस हो गया 2 हो गया। अब x की जगह हम क्या रख देंगे 2x प्लस 5, x की जगह हमारा हो गया 2x प्लस 5। अब इसको अगर हम इंटू करें तो 1/2 1 माइनस कॉस 2 का इंटू कीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 10 dx। हमारे पास यहाँ दो का इंटीग्रेशन करना है, एक 1 का एक का ब्रैकेट 4x प्लस 10 का। अब एक चीज बता दें, ठीक है कि 7.2 में हम लोगों ने इसको टी, अगर चाहे तो इसको अभी भी टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट तरीके से भी हल करना आप लोग सीखें। अगर इंटीग्रेशन में समाकलन में यदि x का कोई भी गुणांक हो तो या तो टी मान के उसको अलग तरीके से करते हैं, जैसे 7.2 में हम लोग टी मान के सॉल्व किए थे। अन्यथा अगर टी नहीं भी मानते हैं तो डिफरेंशियल में हम उस गुणांक का गुणा करते थे। डिफरेंशियल में जो होता है उस गुणांक का गुणा होता है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि उस गुणांक से क्या करेंगे, लास्ट में भाग दे देना है बस। तो सीधे पता है आपको कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशियल का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। हमने कहा एक, अब यहां हम कर रहे हैं 1/2 1 का जो इंटीग्रेशन होगा समाकलन होगा, 1 का समाकलन हो गया आपका x, फिर बीच में क्या है माइनस, ये हो गया आपका माइनस कास का जो इंटीग्रेशन होता है अर्थात समाकलन होता है क्या होता है साइन। हमने कहा कास का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, उसको ब्लॉक किए। अब हमारे पास क्या है 4x प्लस 10, यहां हम लिख देंगे 4x प्लस 10 साइन कास का इंटीग्रेशन क्या हुआ कास का हो गया साइन, ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 10 लिख दिया। अपान हमने कहा समाकलन में इंटीग्रेशन में गुणांक का भाग, किसके गुणांक का, x का क्या है 4 है, तो यहाँ हम किसका भाग दे देंगे बटे 4 और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 3। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 इंटू कीजिएगा 8 हो जाएगा साइन। हमने कहा फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 5 और लास्ट में प्लस 3। अर्थात साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का जो समाकलन होगा 1/2x माइनस 1/8 साइन 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए दिया है साइन 3x इंटू कॉस 2x, साइन 3x इंटू कॉस 2x। 11th क्लास में आप लोग एक फार्मूला पढ़े थे साइन x इंटू कॉस x, साइन x कर रहे हैं साइन x इंटू कॉस y। तो साइन x इंटू कॉस y का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 साइन x प्लस y 1/2 साइन x प्लस y प्लस साइन
एक्स माइनस वाई। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, तो साइन एक्स कास वाई का, साइन एक्स कास वाई का। तो हम इसी फार्मूले पे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो गया 1/2, 1/2 ये आपका हुआ साइन यक्स की जगह क्या दे रखा है 3x, फिर प्लस y का वैल्यू कितना है 2x, x y 3x प्लस 2x, फिर प्लस साइन 3x माइनस 2x, साइन 3x माइनस 2x हो गया। हमने कहा इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 साइन आपका हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5x, साइन यहां घटा देंगे x dx। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब करेंगे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया 5x, फिर हमने कहा गुणांक बटे में 5 हुआ, साइन का माइनस साइन x का क्या हो जाएगा cos x, लास्ट में प्लस c, अर्थात साइन 3x cos 2x का जो समाकलन होगा 1/2 माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस cos x प्लस c होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब यहाँ पे आपको तीन पार्ट मिला, तीन का पार्ट का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले किसी दो को ले लेंगे, किसी दो को, चाहे cos 6x cos 4x ले लीजिए, चाहे 4x 2x ले लीजिए, चाहे 6x 4x, किसी दो को रख लें और फार्मूला क्या लगा देंगे, तो cos x cos y, cos x cos y, इसका आपका फार्मूला है 1/2 cos x प्लस y, 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इस फार्मूले पे हम किसी दो को सॉल्व करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। तो हमने कहा सॉल्व किया जाए 1/2, हमने कहा इन दोनों को ले लीजिए 6x 2x cos 6x cos 2x, हमने एक साथ ले लिया, क्या चीज अलग की है cos 4x dx। इसको इस फार्मूले पे सॉल्व किया जाए तो 1/2 आपका हो जाएगा cos 6x प्लस 4x 2x, बीच में प्लस से जोड़ दीजिए तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, 8x, फिर बीच में प्लस cos x माइनस y, x का मतलब 6x माइनस y का मतलब 2x, माइनस कर दीजिए हो गया 4x, इंटू बाहर क्या है cos 4x dx। फिर एक बार उसका इंटू कीजिए दोनों में cos 4x का, तो जब करेंगे एक क्वेश्चन आपका बनेगा cos 8x cos 8x cos 4x, cos 8x cos 4x dx, एक आपका बनेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा प्लस cos 4x इंटू cos 4x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। फिर से मिला लीजिए, पहले इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y पे जितना आएगा उसमें cos 4x जो हमारा बच रहा है उसका इंटू करेंगे, ये हो जाएगा cos 8x cos 4x cos स्क्वायर 4x। फिर यहां मिलाइए इसी फार्मूले पे दोबारा, इसी फार्मूले पे दोबारा करेंगे और ये जो आपका cos स्क्वायर आ रहा है तो cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 1 प्लस cos 2x। जब ये वैल्यू हम रखेंगे, जब इस वैल्यू को रखा जाए तो हमारे पास पहले से क्या है 1/2, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को दो भागों में हम बांट रहे हैं 1/2, इसको एक साथ ले, तो इसको जब फिर दोबारा इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा क्या चीज 1/2, 1/2 ये पहले से था। इसको इस क्वेश्चंस को दो स्टेप में हम जो बांट रहे हैं तो पहला वाले को जब फिर दोबारा इस फार्मूले पे करेंगे तो फिर आएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, x का मतलब 8x, y का मतलब 4x,
प्लस है, हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos 12x। फिर बीच में प्लस, एक बार घटा देंगे तो जब घटाइएगा आप लोग तो किसमें से किसको घटाना है, मिला लीजिए 8x में से कितने को, 4x को, तो कितना आ जाएगा 4x। एक हमारा इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बना, ये केवल इसको अभी सॉल्व किया गया है। बीच में क्या है प्लस 1/2, इसके साथ भी है तो लिखेंगे प्लस 1/2। अब क्या है cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या है, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू लिखे हैं 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x। हमने कहा जब इससे सॉल्व करेंगे तो फिर 1/2 एक बाहर निकल के आएगा, ये हमारा यहां से एक तो 1/2 ये इसके साथ था, एक ये आ गया। अब यहां जब रखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू यक्स, और यक्स का वैल्यू कितना है 4x, तो 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा 8x। फिर से मिला लीजिएगा आप लोग, cos 8x cos 4x, cot 8x cos 4x, मतलब cos x cos y का फार्मूला लगाए, ये सॉल्व हुआ। फिर दूसरा क्या था cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर x का फार्मूला लगा दिए 1/2 1 प्लस cos 2x पे, तो एक इक्वेशन हमारा ये देना। हमने कहा कि दोनों में से 1/4 अगर कॉमन करना है तो कर सकते हैं। अब 1/4 कॉमन करने के बाद जितना इंटीग्रेशन करना है सबको करिए। पहला का है आपका cos का इंटीग्रेशन, साइन क्या है 12x अपान कितना 12, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जो यक्स के साथ नंबर का इंटू किया गया है, जो गुणांक है उसका हमें भाग देना है। फिर बीच में प्लस cos का इंटीग्रेशन, साइन कितना 4x अपान कितना 4 हो गया, ये 1/4 हम लोग बाहर कर चुके हैं। फिर किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यक्स, फिर क्या है प्लस, अब किसका cos का इंटीग्रेशन साइन क्या है 8x अपान 8, लास्ट में प्लस c। अर्थात कभी भी अगर 3 पार्ट का क्वेश्चन दे, चाहे वो तीनों कास में हो, तीनों साइन में हो या साइन कास में हो, तो पहला हमें क्या करना है कि किसी भी दो को, ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है कि किसी एक को माने इसी को छोड़ना, नहीं, हम इन तीनों में से किसी भी दो को लेंगे, फार्मूला बनाएंगे अपना, जिस फार्मूले पे सेट हो जाए उस पे सॉल्व करेंगे, किसी दो को एक को छोड़ देंगे, साथ में इंटू करके लिखते चलेंगे। फिर जब से फार्मूले पे दो वाले को सॉल्व कर लेंगे, तीसरे के साथ उसमें इंटू करेंगे। जैसे ही इंटू करेंगे हमारा क्वेश्चन 2 पार्टों में बटेगा। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, 2 पार्टों में बटेगा। फिर किसी न किसी फार्मूला पे पुटअप होगा, फिर जिस फार्मूले पे सेट हो आप उस पे हल कीजिए। करने के बाद अपने आप हर एक वैल्यू का इंटीग्रेशन आपको खुद मिलेगा, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना। तो इसका क्या आंसर हम बोल सकते हैं, तो 1/4 sin 12x अपान 12 प्लस sin 4x अपान 4 प्लस मानक में लिखना तो इसको पहले लिख लीजिए sin 8x अपान 8 प्लस यक्स, लास्ट में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है i इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, i इक्वल टू दिया है साइन क्यूब 2x प्लस dx। हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका इधर बताएंगे, एक यहाँ और लिख दे रहे हैं आप लोग का, जैसे दिया है 2x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन जो करना है। पहला सुनिए, तो cos 3x sin 3x दोनों का फार्मूला आप लोग का 11th क्लास में था। sin 3x का जो फार्मूला था, sin 3x का आप लोग का था कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से हम चाहें तो किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, sin क्यूब x का। हमने कहा इसको इधर लाए तो 4 sin क्यूब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 3 sin x माइनस sin 3x, अर्थात हमको किसका वैल्यू चाहिए sin क्यूब का। तो हम बोल सकते हैं कि sin क्यूब का फार्मूला क्या बोल सकते हैं कि 3 sin x माइनस sin 3x। हम इस क्वेश्चन को चाहें तो एक तो इस फार्मूले पे कर सकते हैं, क्या क्यूब है हमारे पास, हम इस फार्मूले पे रख ले। तो जब रखेंगे तो देखिए i इक्वल क्या चीज 1/4 और 3 sin
एक्स की जगह क्या दे रखा है, तो लिख देंगे 2x+1, फिर माइनस साइन 3x की जगह 2x+1 dx, अर्थात 1/4 3 साइन आपका बनेगा 2x+1, 3 का इंटू कर लीजिए, साइन 6x+3 dx। अब आसानी से दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस नंबर पहले से है, साइन का क्या हो गया cos 2x+1 कितने का भाग 2 का, साइन का समाकलन क्या हो गया cos ब्रैकेट में x का गुणांक था भाग दे दिए, साइन का समाकलन माइनस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos 6x+3, और यहां कितने का भाग होगा 6 का, लास्ट में प्लस c। यहां से हम चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं, यहां से भी 2 कॉमन करके बाहर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये आ गया आपका आंसर। दूसरा तरीका जो है यहां देखिएगा, इस क्यूब को साइन क्यूब जो दिया है उसके पावर को 2 पार्टों में बांट दीजिएगा, 2 भागों में बांटिए। 2 भाग का मतलब पहला हम कर दिए साइन एक ले लिए पावर इसका, और एक ले लीजिएगा साइन स्क्वायर 2x+1। क्यूब को हम 2 भागों में बांट दिए, जो घाते 3 था पावर 3 था जो उसको 2 पार्टों में बांट दिए, एक का पावर 1 ले लिए और एक का पावर कितना ले लिए 2 ले लिए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। हम क्या उसकी जगह उसको सॉल्व कीजिएगा तो i इक्वल साइन 2x+1, i इक्वल साइन 2x+1, और इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ब्रैकेट 2x+1 dx। अब यहां क्या कीजिएगा पुट कर दीजिएगा लेट्स किसको, तो cos 2x+1 को क्या मान लीजिएगा t, cos 2x+1 को क्या मान लीजिएगा t, तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x+1, cos का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x+1, x का गुणांक जो है अब तो डिफरेंशियल करें तो इंटू 2 dx इक्वल टू dt। अब मिला लीजिए dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपान -2 साइन 2x+1। ये जो हिस्सा है आप मिलाइए, ये कैंसिल होगा, आपका क्या बचेगा जब यहाँ पे मिला लीजिए ये हिस्सा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन t क्योंकि t के पद में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब अपान 3, फिर t का वैल्यू रख सकते हैं। तो इसे क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से सॉल्व करके समझा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आप अपने से कीजिएगा आगे, एक फार्मूले पे अगर करते हैं तो भी है, एक क्या चीज उसको कितने पार्टों में बांट देते हैं 2 भागों में, क्यूब को माने घात 3 है तो एक 1 ले लिए पावर, एक का 2 पावर ले लिए, क्या करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos को t मानिएगा, आप आगे कीजिएगा खुद देख लीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, ये माइनस वाले को हम बाहर कर रहे हैं, आपका क्या है यहाँ पे ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आसानी से इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा जैसे 7.2 में इंटीग्रेशन था, अब करके फिर t का वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, और t का वैल्यू क्या माने हैं हम लोग cos 2x+1। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखे दिया है i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स। अगर यहाँ केवल एक रहता तो हम कहते चलिए 3x का फार्मूला लगा दें, चाहे साइन का रहता चाहे किसका रहता cos का, लेकिन यहाँ कितने पार्ट हैं 2 हैं, तो उस फार्मूले की बजाय जैसे सेकंड वाला पार्ट हम समझाए थे कि साइन क्यूब को 2 पार्टों में बांट सकते हैं, क्या साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ किसी एक को कहेंगे आप बांट लीजिए, या तो कॉस को या तो साइन को। पिछले सवाल में हमने साइन को बांट के आपको दिखाया था, यहाँ हम कॉस को देखिए 2 भागों में बांट दे रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। cos को 2 पार्टों में बांट दिए, cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। हम जानते हैं किसका फार्मूला cos स्क्वायर का क्या होता है, पहले तो इसको लिख लिया जाए साइन क्यूब एक्स cos x, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं
तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, मान लीजिएगा क्या कि साइन एक्स को क्या मान लीजिएगा t, साइन एक्स को क्या मान दिए t। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल बताइए cos एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है cos एक्स, cos एक्स dx इक्वल dt। ये हमारा देखिए वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हुआ तो अब बचा क्या, इसको क्या माने हैं आप t, ये हो गया t क्यूब, ये कैंसिल है हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब ये कैंसिल हुआ हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर। हमने कहा इसको इंटू कीजिए, इंटू कीजिएगा तो टी क्यूब माइनस टी टू पावर 5, टी क्यूब इंटू करेंगे तो टी क्यूब माइनस टी टू पावर 5 dt हो गया। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन तो एक घात जोड़ के पावर में ऐड कर लीजिएगा, तो टी क्यूब जो है तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड कीजिए पावर 4/4, टी पे पावर 5 है ये हो जाएगा टी पे पावर 6/6 प्लस सी। अब किसका वैल्यू हम लोग जैसे 7.2 में हम लोग वैल्यू रख देते थे, किसका वैल्यू टी का वैल्यू कितना साइन एक्स हम रखेंगे यहाँ। तो जब टी का वैल्यू साइन एक्स रखेंगे एक हो गया साइन पे पावर 4x अपान 4, एक हो गया साइन टू पावर 6x/6, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस सी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन पे पावर 4x/4 माइनस साइन पे पावर 6x/6। अब दो क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो तीसरा बताए थे आप उसमें ध्यान दिए होंगे, उसमें भी आपके पास 3 स्टेप था, 3 क्वेश्चंस के पद में थे, इनटू में काश के पद में था। हमने क्या कहा 2 को लेना है, 1 को छोड़ दीजिए। यहां भी हम कहेंगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, फिर सॉल्व किया जाएगा। क्या चीज है, 3 पद है, हमने कहा किसी 2 को लीजिए, वहां कास का फार्मूला लगाना था, यहां हम किसका फार्मूला लिखेंगे साइन का। तो साइन का जो फार्मूला होता है साइन एक्स साइन वाई का जो फार्मूला होता है हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसी फार्मूले पे क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होगा। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना है। फार्मूला क्या है, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। हम इस फार्मूले पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होगा। 6 में हमने फिर रिपीट किया, किसी 2 को लीजिएगा और ये 2 बार में हल होगा, क्योंकि चूंकि 3 है, तीसरे का बाद में इंटू कीजिएगा, फिर 2 क्वेश्चन बनेगा, फिर उस फार्मूले पे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका दिया 1 माइनस cos x, दिया है 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। हम इस सवाल को 2 तरीके से इसको भी हल कर सकते हैं। पहला इसका या तो परिमेकरण कीजिए और नहीं तो 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x दोनों का फार्मूला है। अगर हम परिमेकरण पे बता दे रहे हैं, फार्मूला पे आप लोग कोशिश कीजिएगा हल कीजिएगा। और 1 माइनस cos x का फार्मूला यहाँ हम लिख दे रहे हैं, 1 माइनस cos x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x की जगह लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आसानी से सिंपल तरीका शॉर्ट तरीका से हल कर सकते हैं आप लोग, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपान cos क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसको तो बदल सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे बदल के हल कर लीजिएगा। हम परिमेकरण पे बता दे रहे हैं, हमने कहा बेस में क्या है प्लस, तो हम किसका इंटू करेंगे माइनस का, तो 1 माइनस cos x तो पहले से था, हमने गुणा किया किसका 1 माइनस cos x का, दोनों जगह गुणा कर लिए, अंश और हर में हो गया। परिमेकरण करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos x था तो किसका इंटू करेंगे 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x dx। जो अंश में बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आप सोल्व कर सकते हैं। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, नीचे मिलाइए a प्लस बी a माइनस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये आपका आ जाएगा 1 प्लस
कास स्क्वायर एक्स और माइनस 2 कास एक्स अपॉन 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कितने भागों में बांट सकते हैं, 3। तो जब 3 भागों में बांटिएगा तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। पहला क्या क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा क्या बनेगा कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर हम बाहर कर दे रहे हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर से मिला लीजिएगा, 3 पार्टों में इसको बांट रहे हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया 2 कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू जानते हैं आप लोग क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2 यहां मिलाइए कास अपॉन साइन, कॉट एक्स एक साइन जो बच रहा है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स डीएक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, कास अपॉन साइन एक कॉट हुआ और 1 अपॉन जो साइन था उसको कोसेक लिखा। यहां देखिए इन दोनों का इंटीग्रेशन आपके पास है, दोनों फार्मूला 7.1 से पहले लिखवाया गया था। कोसेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, जिसका नहीं है उसको चेंज किया जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सर्वसमीका का समीकरण से लेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हम जानते हैं, तो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस है ये भी माइनस, प्लस 2 कोसेक एक्स, लास्ट में क्या हम लोग जोड़ते हैं सी। ये एक लाइन और इंटीग्रेशन इसका किया जाए, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस 1 है माइनस एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस सी, ये दोनों सेम है जोड़ दीजिएगा तो माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सेम इसी तरीके से है, देखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। हमने कहा इस फार्मूले पे मत कीजिएगा, इस पे केवल ये सॉल्व हो सकता है। वहां क्या कीजिएगा सेम जैसे हमने किसका इंटू किया, 1 माइनस कॉस एक्स का इंटू कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा अंश और हर में। जब पर में गण कीजिएगा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से कुछ डिवाइडेड होगा, जो अलग अलग पार्ट होंगे उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 10 में दिया है साइन टू द पावर 4x। यहाँ 4 घात है, 3 घात रहता तुरंत फार्मूला बनाते। चलिए ठीक है, नहीं बन रहा है, क्या हम इसको 2 पार्टों में बांट दें इसे। एक हो गया ये आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। किसी एक को सॉल्व कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। या तो एक काम कीजिए, इस पे ना हल करके हम लोग जो फार्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू था 1/2 1 माइनस कास 2x। इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व किया जाए, आसान से छोटे में हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखवाए थे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका था 1/2 1 माइनस कास 2x। हमने कहा ठीक है 2 है, होल स्क्वायर हम कर लेंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 कह दे तो स्क्वायर होगा तो 1/4 1/2, चूंकि कितनी जगह स्क्वायर है 2 जगह, तो ये 2 बार आएगा 1/2 1/2 1/4 माइनस 1/cos 2x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, तो ये कितनी दफे साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास है 2 दफे, तो हो जाएगा 1/4 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। हमने कहा 1/4 बाहर कीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़े तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x dx। ये आपका आ गया 1 a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर पे तो 1 प्लस
कास स्क्वायर 2x माइनस कास 2x। आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे। ये नहीं मिल रहा है, हमने कहा फिर बताइए कास स्क्वायर x का भी तो हम फार्मूला लिखे थे 1/2 और 1 प्लस कास 2x। कास स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 1 प्लस कास 2x। जब ये वैल्यू रखा जाएगा तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं और उसको बाद में करें, पहले किसका आपको मिल रहा है, एक एक करके अलग अलग लिखते ही चल रहे हैं। इसका हो गया, इसकी जगह हमें क्या मिला 1/2 1 प्लस कास कितना 2x की जगह हमारे पास क्या है 2x, तो हो जाएगा आपका 4x 1/2 1 प्लस कास 4x, फिर क्या है आपका माइनस 2 कास 2x। ये आपका हो गया, इसका अलग कीजिए तो एक मिनट, ये हो जाएगा आपका dx प्लस प्लस नहीं माइनस 2 बाहर कर लीजिए तो -2 cos 2x dx। हमने कहा सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो ये हुआ 1/4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, फिर प्लस कास का साइन 4x, फिर इनटू डिवाइड कितने का करेंगे 4 का, क्यों तो x का गुणांक कितना था 4 था, ये हो गया आपका। फिर -2 cos 2x का तो sin 2x अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास जो आ रहा है 1/4 x 1/2 x, ये आपका हो जाएगा 8 1/8 sin 4x माइनस sin 2x प्लस c। लास्ट में इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 3 3x अपॉन 2 प्लस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x और लास्ट में प्लस c। तो जो हमारा sin पे पावर 4x था उसका इंटीग्रेशन क्या मिला 1/4 3x अपॉन 2 प्लस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए सेम पावर है, पावर 4 कितने पार्टों में बांट लीजिएगा 2, जैसे हम बांटे हैं। तो अगर अब बांट रहे हैं, तो हम जब बांट रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th में तो sin स्क्वायर x था, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो cos स्क्वायर होगा। तो हम कह पहले ये फार्मूला हमारे पास है, जहां माइनस लिखे आप लोग क्या लिखेगा प्लस पे, दो भागों में a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल तरीका है, हम क्या ये भी आप लोग को सॉल्व करना है। इसका कुछ फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एक और फार्मूला आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। या तो उसका परमेकर्ण कर लीजिए, एक तरीका परमेकर्ण तभी हो जाएगा सवाल, और परमेकर्ण नहीं करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिएगा 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, एक ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस वाला आपका कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। उसका सिंपल इंटीग्रेशन होता है, आप लोग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। 11th और 12th क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पता कुछ दिया है, i इक्वल टू cos 2x, i इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। एक फार्मूला फिर बताएं आपको, cos 2x का फार्मूला आप लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का जो फार्मूला होता है जानते हैं, क्या लिखे cos का 2x का तो 3 है, तो cos 2x का हम यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब इसको यूज कीजिएगा तो देखिए इसकी जगह ये हो गया, इसकी जगह भी वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, नीचे का है आपका cos x cos अल्फा। फिर से मिला लीजिए cos 2x के फार्मूले पे दोनों को सॉल्व कीजिएगा, cos 2x को भी cos 2 अल्फा को भी। अब उसको ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट को अगर हटाएं तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका माइनस है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन
cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल, क्या कॉमन है आपका 2, 2 कॉमन कर लीजिएगा, क्या बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर से मिला लीजिएगा, 2 जब कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। फार्मूला आपका बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे जब सॉल्व कीजिएगा तो एक ब्रैकेट में आपका होगा cos x माइनस cos अल्फा और एक ब्रैकेट जो होगा cos x प्लस cos अल्फा। एक ब्रैकेट बनेगा cos x माइनस cos अल्फा, एक ब्रैकेट क्या बनेगा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में पहले से आपके पास क्या है cos x cos अल्फा, मिलाइए कैंसिल, जो बच गया उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो जब इंटीग्रेशन पूछे किसका cos का, अलग ये तो अचर है बाहर हम लोग कर देंगे, तो यहां इंटीग्रेशन किसका होगा केवल dx का, cos अल्फा का समाकलन नहीं हो सकता है क्योंकि हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं x के। तो यहां आपका आ जाएगा cos x का समाकलन sin x, cos x का समाकलन sin x प्लस cos अल्फा तो बाहर है ये है, किसका समाकलन dx का क्या हो जाएगा x प्लस c, अर्थात इसका आंसर होगा 2 ब्रैकेट में sin x प्लस x cos अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। अब ये देखिए इसका भी हमारे पास फार्मूला है, हम डायरेक्टली उसको रखेंगे। पहले तो हम रखते हैं cos x माइनस sin x, तो है 1 प्लस sin 2x का फार्मूला जो होता है 1 प्लस sin 2x का जो फार्मूला होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कैसे बना है उसको समझ लीजिए, 1 किसके बराबर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 किसके बराबर होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के बराबर होता है, और sin 2x का वैल्यू 2 sin x cos x, पूरे को मिलाइए a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने पढ़ाया था पिछले एक्सरसाइज में क्या रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, क्योंकि चूंकि यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब उस पे फिर जाएंगे, टी मानना है पुटअप करना है, तो किसको रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स में से क्या मिला ब्रैकेट, ब्रैकेट को पुट कीजिएगा क्या, तो sin x प्लस cos x इक्वल t, sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x का आपका डिफरेंशियल क्या हो गया sin का हो गया cos x, cos का क्या हो गया sin x dx इक्वल टू dt, पूरा कैंसिल, अर्थात जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt प्लस पावर ले जाएंगे ऊपर तक क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे बताइए माइनस है, एक घात जोड़िएगा तो कम होगा, -1 अपॉन माइनस ये हो गया c, अर्थात इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस c। लास्ट में किसका वैल्यू रखिएगा t का, और t किसे माने हैं, t किसे माना गया है तो sin x प्लस cos x और लास्ट में प्लस c, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन -1 अपॉन sin x प्लस cos x होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए कितना पावर है 3, तो 3 वाले में तो जैसे साइन का बोले हैं वैसे ही cos का दिए, इसी तरह tan को भी सॉल्व कीजिएगा, 2 पार्टों में डिवाइड कीजिएगा, एक आपका होगा tan स्क्वायर 2x, एक हो जाएगा tan 2x sec 2x dx, tan 2x sec 2x dx। एक्चुअल में अब ये किसका डिफरेंशियल है, tan x sec dx किसका डिफरेंशियल है तो sec का, तो हमें यहाँ पुट करना होगा sec को ही, तो हम इसको चेंज कर लें sec में, क्योंकि अगर हम sec को t ना माने tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर चाहिए जो कि हमें आगे नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो पूरा आपका पार्ट है ये किसका डिफरेंशियल है तो sec का, तो sec में किसको बदलिएगा, इसको आप लोग बदल सकते हैं आसानी से, क्यों तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमने बदल दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x dx। हमने यहां भी किसको मानेंगे, किसको पुट करेंगे तो sec 2x को t मानिए,
सेक 2x को क्या मान दिए t, सेक का डिफरेंशियल होता है सेक x tan x, चूंकि x के साथ मल्टीप्लीकेशन है 2 का इंटू है तो 2x लिखेंगे, डिफरेंशियल है उसका गुणा हो जाएगा dx इक्वल dt, अर्थात dx का जो वैल्यू आएगा dt अपान 2 सेक 2x tan 2x होगा, dx का जो वैल्यू आएगा dt अपान 2 सेक 2x dx होगा। जब हम इसमें रखेंगे यहां पे तो i इक्वल नंबर बाहर कर लिए, सेक को क्या माने हैं तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, सेक 2x को t माने हैं टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो dt हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे हम, एक घात जोड़ेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन t, लास्ट में प्लस c, t हम किसे माने हैं तो t माना गया है सेक 2x को, तो जब यहां रखेंगे तो 1/2 t किसको माने हैं तो सेक किसको 2x को, पावर 3 है तो सेक क्यूब 2x बाई 3 और माइनस सेक 2x और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा प्लस c, तो आपका जो tan क्यूब 2x सेक 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा वो आपका होगा 1/2 सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया tan पे पावर 4x, जैसे sin पे पावर 4 का किए थे इसको आप लोग देखिए करिएगा, tan टू द पावर 4 को लिख क्या सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, tan टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, एक tan को चेंज कीजिए, हम जानते हैं tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1, एक tan आपका वैसे ही रहेगा, इंटू कीजिएगा आप, तो जब इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा मिलाइए सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, एक तो ये बनेगा क्वेश्चन सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x और एक क्या बनेगा tan स्क्वायर x dx, यहां tan को पुट कीजिए t, tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x dx, सिंपल सवाल है हो जाएगा dt, tan को किस में पुट कीजिएगा t, tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर, अब जब कीजिएगा तो ये आपका देखिए ये तो कैंसिल, इसको क्या माने हैं t, इसको t माने हैं tan को, लेकिन अगर यहां करें तो वहां भी तो सेक चाहिए, नहीं है छोड़िए, इसको हम क्या करेंगे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां आपको तीनों का इंटीग्रेशन मिलेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, सेक स्क्वायर x का tan x और 1 का क्या हो जाएगा x माइनस और माइनस प्लस और लास्ट में क्या जोड़िएगा c, किसका वैल्यू t का आप लोग रख लीजिएगा, t का वैल्यू क्या रखेगा tan x, तो जो हमारा आंसर आएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सवाल है, हमने कहा पावर अंश का बड़ा है, तो कभी भी सुन लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ रहे हैं अगर अंश के दिए हुए घातांक बड़े हो सीधे भाग दे दीजिए, हमने कहा इसको तो बीच में प्लस है और आसान है भाग देना, हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं दो, पहला आपका ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा एक कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये आपका बन गया। हमने कहा ये कास स्क्वायर कैंसिल, यहाँ साइन कैंसिल, साइन अपॉन कास हम जानते हैं क्या होता है tan x, स्क्वायर है एक कास बच गया, साइन अपॉन कास क्या होता है tan x, एक कास बच गया उसको क्या लिखेगा सेक x, यहाँ मिलाइए cos अपॉन साइन क्या लिखेगा cot x इंटू एक साइन जो बच गया अंश में जाएगा तो कोशेक x dx, फिर से मिलाइए यहाँ साइन x बचा है यहाँ cos स्क्वायर x था तो साइन अपॉन cos को लिख दिया tan x इंटू सेक x 1/cos, cos x अपॉन साइन x लिख दिया cot x इंटू कोसेक x, इन दोनों का इंटीग्रेशन आपके पास है tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x, cot x कोसेक x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x और लास्ट में प्लस c, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है क्या होगा sec x माइनस कोसेक x प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जो प्रश्न संख्या 18 दिया है बड़ा सिंपल है। cos 2x का फार्मूला हमारे पास है और cos 2x का फार्मूला कौन सा यहाँ यूज कीजिएगा, साइन का। तो cos 2x का साइन के पद में क्या फार्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला साइन के पद में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस पहले से क्या था 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है cos स्क्वायर एक्स। फिर से मिला लीजिएगा, cos 2x का फार्मूला साइन में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ही रखेंगे ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। सिंपल सवाल था। नंबर 19 नंबर में दिया है 1 अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। पहले तो क्या कीजिएगा कि इसमें जो है tan के पद में चेंज कीजिए, क्यों, क्योंकि अगर ये अंश में रहता सिंपल था cos को t मानते sin कैंसिल हो जाता। तो अब इसमें अगर cos का भाग दे, इसमें sin x में हमने कहा किसका भाग दे दिए cos x का, तो अगर अपने से हम किसी चीज का भाग देते हैं तो उतने के ही फलन का इंटू भी करते हैं। तो कितने का भाग दिया यहाँ पे cos x का, कितने का गुणा हुआ cos x, पहले से क्या है cos क्यूब x dx। sin अपॉन cos इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाएगा 10x हो गया। cos हमारे पास कितना है 3 और 1 4, अंश में ले जाइए cos को ले जाइएगा तो हो जाएगा sec 4x dx। यहां पुट कीजिए, किसको t मानिए tan x को t मानते हैं, तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। tan का डिफरेंशियल क्या हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास स्क्वायर की जगह पे 4 है तो 2 पावर तो बच गया, तो जब बचेगा तो ऐसा केयर कीजिएगा 1 अपॉन t, sec स्क्वायर कैंसिल हुआ लेकिन 4 पावर की वजह से ये बच गया। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमने रखा tan को क्या माने हैं आप t, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt। इस क्वेश्चन को दो भागों में बांटा जाए, 1 प्लस tan को क्या माने हैं t। इस क्वेश्चन को जब दो भागों में बांटिएगा तो एक इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन t dt, एक इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन t dt का, और एक ये तो कट गया, क्या बनेगा t स्क्वायर अपॉन t। तो हमने कहा क्या कैंसिल कीजिएगा t से t। इंटीग्रेशन बताइए, तो 1 अपॉन t का क्या होगा log mod t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t किसे माने हैं, t की जगह हम लोग क्या रखेंगे tan x, ये हो जाएगा आपका log tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा वो होगा log mod tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, दिया है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। हमने कहा cos 2x का एक और आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, तो cos 2x इक्वल टू हम जानते हैं होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करें, जब इस फार्मूले पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो i इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पहले से क्या है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अंश को तोड़िए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कीजिएगा तो एक में आपका तो माइनस आएगा और एक में क्या आ जाएगा प्लस cos x प्लस साइन x। एक में cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, हर में क्या है आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बच गया तो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब इसके आगे आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट को पुट कर दीजिएगा t,
ऐसा सवाल पिछले क्वेश्चन में भी आया था ऐसा इसी तरीके का। तो cos x प्लस sin x को जैसे ही आप t मानिएगा खुद आपका कैंसिल हो जाएगा, आगे का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनवर्सल फंक्शन दिया है, cos दिया है। हम अगर कहें कि अगर ब्रैकेट में भी साइन रहता तो सिंपल था, साइन से साइन हमारा कैंसिल। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स cos को क्या लिख सकते हैं आप, तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा पे साइन cos होता है। तो हमने कहा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। जैसे ही ये करेंगे तो हम लोग का साइन से साइन सिंपल तरीके से कैंसिल हो गया, जो बच गया उसी का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा और यक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो गया पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यक्स, dx का इंटीग्रेशन हो गया यक्स माइनस यक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए, अर्थात साइन इनवर्स cos x का जो इंटीग्रेशन होगा पाई बाई 2 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, थोड़ा सा अलग तरीके का है, बहुत बेहतर क्वेश्चन भी एग्जाम में भी देता है। इसमें 4 तरीके का क्वेश्चन है, एक आप इसमें दिया, एक आपका जो है विविध प्रश्नावली में भी मिलेगा। cos x माइनस ए, cos x माइनस बी, कभी प्लस में देगा कभी माइनस में दे सकता है। ऐसे सवालों में कुछ टिप्स जो होते हैं जो अपने से भी करने पड़ते हैं, वहां हम इसको चाहे तो टी भी नहीं मान सकते हैं। अच्छा, यही अगर अंश में रहता तो हमारे पास फार्मूला था, यही यदि अंश में रहता तो हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था, cos x y लगा देते। तो cos x cos y का जो फार्मूला था कि cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, यहां नहीं कर सकते। अगर इनमें से जो चारों करें, माने या तो दोनों cos प्लस माइनस में हो, या तो दोनों प्लस में हो, या तो दोनों माइनस में हो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को अपने से किसका, साइन b माइनस a का गुणा और भाग करना है। चूंकि ये अचर है, इसमें यक्स नहीं है, इसीलिए भाग हम बाहर कर रहे हैं, गुणा इसके अंदर कर दिए। इसका गुणा करना है, फिर से मिला लीजिएगा चारों क्वेश्चन में। जैसे हमने कहा दोनों प्लस के लिए, जैसे माइनस है दोनों प्लस में रहे या एक प्लस एक माइनस में रहे, तो भी किसका गुणा, या तो साइन a माइनस बी, या तो साइन a माइनस बी का इंटू कर लीजिएगा, और नहीं तो साइन b माइनस a का इंटू कर लीजिएगा, उतने से डिवाइड कर लीजिएगा, गुणा और भाग। ये हमारा क्वेश्चन ये बना। जब हम लोग गुणा भाग कर लिए तो गुणा भाग करने के बाद 1 अपान साइन b माइनस a तो है। गुणा भाग करने के बाद अपने से, अब इसमें यक्स, चूंकि अंश में देखिए यक्स नहीं है, यक्स जोड़कर और यक्स घटा लीजिए। जैसे हमने कहा कि जितने का हम गुणा करते हैं उतने का भाग होता है, तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में जितना हम किसी क्वेश्चंस में जोड़ते हैं, जितना हम जोड़ते हैं उतना ही घटाया भी जाता है। तो हमने कहा क्या जोड़ दिए, यक्स जोड़ दिए, क्या घटा दिए, यक्स। अब इस क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से दो भागों में बांटा जाएगा। अब आगे मिलाइएगा 1 अपान साइन b माइनस a। इस क्वेश्चन को हम करेंगे का कि साइन x माइनस a एक साथ, देखिएगा x, इनको एक साथ, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा, हो जाएगा x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस a कॉस x माइनस बी। जैसे इसको दो भागों में बांटेंगे तो एक फार्मूला 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या था, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। हम उसी पे इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, ये हमारा तो पहले से बाहर है। हमने कहा क्या, तो साइन a माने x माइनस a, कॉस b माने x माइनस बी। हम चाहें तो ये जो बेस है इसका हर है, दोनों के नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। हमने भी क्या तोड़ा, साइन a माइनस बी, तो साइन a कॉस b, फिर बीच में क्या होता है माइनस कॉस a का मतलब x माइनस ए साइन x माइनस बी। इसके नीचे भी उस हर को देखिए तो क्या है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। यहां मिला लीजिएगा cos x माइनस ए से cos
x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका कास x माइनस बी से कास x माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? तो 1 अपान साइन b माइनस ए, हमने कहा साइन अपान कॉस, क्या बचेगा? tan x माइनस ए, साइन अपान कॉस tan x माइनस ए, और यहां आपका बच गया tan x माइनस बी। इन दोनों का आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। tan का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग मॉड, tan का जो समाकलन होता है लॉग मॉड शेक, तो शेक x की जगह का है x माइनस ए, और ये आपका इसका भी इसी तरह होगा लॉग मॉड शेक x माइनस बी, और लास्ट में प्लस सी। बीच में जब लॉग थ्योरम में माइनस होता है तो हम लोग भाग दे देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा साइन बी माइनस ए लॉग मॉड शेक x माइनस ए अपॉन शेक x माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग मॉड शेक x माइनस ए अपॉन शेक x माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिएगा, इसी तरीके का पीछे एक सवाल दिया भी था, हमने आसानी से उसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। यहां भी कहेंगे आप आसानी से इसे 2 भागों में बांट लीजिए। पहला साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। हमने कहा इसको 2 भागों में बांटते ही पता चला कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर आपका कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर आपका कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? कोशेक एक्स स्क्वायर डीएक्स। सेक का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं? tan x। कोशेक का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स, लास्ट में प्लस सी, अर्थात जो इसका इंटीग्रेशन होगा 23 का tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन था आप लोग के एक्सरसाइज का है 24 में जो दिया है हम जानते हैं किसको टी मानते हैं आप? रूट लॉग ब्रैकेट इनवर्स, इस ब्रैकेट को हम लोग टी ले लें, पुट कर दें किसको? तो x e टू पावर x को t। इस फलन में कितने पद हैं? 2। तो आप लोग 5वें चैप्टर में जो डिफरेंशियल में है 2 पद का पढ़े हैं फलन, तो उसमें डिफरेंशियल कैसे होता था? पहला डिफरेंशियल किसका कीजिएगा? दूसरे का, प्लस e टू पावर x d बाई डी एक्स, पहला अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा अवकलन पहले का कर लीजिएगा। जैसे यहां डिफरेंशियल कीजिएगा तो e टू पावर x का डिफरेंशियल तो आपका e टू पावर x ही है, प्लस e टू पावर x, x का डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना? 1। ये हो गया dx इक्वल dt। हमने कहा दोनों में से क्या कॉमन है बताइए? तो दोनों में से आपका कॉमन है e पे पावर x। जब e टू पावर x कॉमन कीजिएगा ये आपका बचेगा x प्लस 1। e टू पावर x कॉमन करने पर क्या बच गया? x प्लस 1 dt। ये मिला लीजिए, पूरा पार्ट आपका मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t dt। हमने कहा 1 अपॉन cos स्क्वायर कौन से में ले जाइए? तो sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता क्या है? tan। sec स्क्वायर का क्या समाकलन होता है? tan। लास्ट में किसका वैल्यू? t का, तो tan t का वैल्यू है x e टू पावर x प्लस सी, अर्थात जो 24 नंबर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया था उसका जो है आंसर क्या होगा? tan ब्रैकेट में x e टू पावर x प्लस सी। इससे अगला जो आपका एक्सरसाइज 7.3 आपका पूरा कंप्लीट हम करा दिया है। एक्सरसाइज 7.4 जो है अगले क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा।